पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी तालीम होना जरूरी है, उनकी उम्र की हद क्या होगी और कौन कौन सी शराइत को पूरा करना जरूरी है, इन सब तफसीलात से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब के अंदर किस तरह जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी कंपोजिशन किस तरह है। सबसे पहले बात करते हैं टाउन कारपोरेशन की। पंजाब हुकूमत बिग सिटीज जो हैं, बड़ी शहर जो हैं, उनको टाउन कारपोरेशन में तब्दील करेगी और ये पंजाब हुकूमत के इख्तियार में होगा कि कौन कौन से शहरों को वो टाउन कारपोरेशन में तब्दील करती है। मसलन लाहौर हो सकता है, फैसलाबाद हो सकता है, बाकी बड़े बड़े जो शहर हैं उनको टाउन कारपोरेशन में वो तब्दील कर सकती है। इसके बाद जी म्यूनिसिपल कारपोरेशन, किसी भी शहरी इलाके को जिसकी आबादी 2 लाख से ज्यादा होगी उसको म्यूनिसिपल कारपोरेशन का दर्जा दिया जाएगा। तीसरी जी इकाई है म्यूनिसिपल कमेटी। कोई ऐसा शहरी इलाका जहां पर शहरियों की तादाद 25,000 से लेकर 2 लाख तक होगी तो उनको जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद तहसील कौंसिल, जो दही इलाके हैं, गांव वाले जो इलाके हैं, गैर शहरी इलाके हैं, उनको तहसील कौंसिल जो है उसमें शामिल किया जाएगा और तमाम यूनियन काउंसिल्स के जो चेयरमैन हैं वो इसके मेंबर्स होंगे। टाउन कारपोरेशंस जो बड़े शहरों पर मुश्तमिल होंगी, वहां पर एक मेयर होगा और उसके साथ साथ 2 डिप्टी मेयर्स होंगे और बाकी वहां पर जो काउंसलर मुंतखब होंगे वो उसके बाकी मेंबर्स होंगे। इसके बाद जी म्यूनिसिपल कारपोरेशन, वहां पर भी एक मेयर और उसके साथ साथ 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर एक चेयरपर्सन होगा और उसके साथ 2 वाइस चेयरपर्सन होंगे, जबकि तहसील काउंसिल के अंदर एक चेयरपर्सन और उसके साथ साथ 2 वाइस चेयरपर्सन होंगे। ये तमाम जो तहसील काउंसिल के जो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन हैं, ये यूनियन काउंसिल के अंदर चेयरमैन मुंतखब होने के बाद एलिजिबल होंगे कि वो इसके लिए जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और इसके उम्मीदवार बन सकते हैं। इसके बाद है यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल के जो मेंबरान है उसकी कुल तादाद 13 होगी, जिसमें 9 जो लोग हैं वो डायरेक्ट जनरल काउंसिलर बनकर वो मुंतखब होंगे और उन्हीं में से शो ऑफ हैंड के जरिए उन्हीं में से जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब होंगे। 9 जो ये जनरल मेंबर्स होंगे और उनके साथ 4 जो हैं वो मेंबरान ऐसे होंगे जिनको यही 9 लोग मुंतखब करेंगे, जिनको रिजर्व सीट्स आप कह सकते हैं। एक खातून मेंबर होगी, एक जो है अकलियत का नुमाइंदा होगा, एक मजदूर या किसान होगा और एक यूथ मेंबर होगा जिसकी उम्र 18 से 32 साल होना जरूरी है। इसी के साथ साथ जी यूनियन काउंसिल के इंतखाब के बाद जो बंदा चेयरमैन बनेगा वही बंदा एलिजिबल होगा तहसील काउंसिल के लिए। अब देखते हैं पंजाब का कौन सा शहरी जो है वो उम्मीदवार की अहलियत रखता होगा। सबसे पहले ये बात है कि उसकी उम्र 21 साल हो तो वो जनरल काउंसिल का उम्मीदवार हो सकता है। दूसरा ये कि तालीम की कोई हद नहीं, किसी के लिए BA, MA या BEd या कोई भी तालीम जो है वो होना जरूरी नहीं है। दूसरी ये है अगर कोई बंदा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार बनने जा रहा है तो उसके लिए 25 साल उम्र होना जरूरी है, जबकि 18 से 32 साल की उम्र जो है वो यूथ मेंबर के लिए होना जरूरी है। डिस्क्वालिफिकेशन एक तो ये है कि क्योंकि ये इंतखाबात जो हैं वो जमाती बुनियादों पर होंगे, अगर कोई बंदा जमात से एग्जेजरेट करता है तो ऐसी सूरत हाल में उसकी जमात जो है उसको डिस्क्वालीफाई करवा सकती है। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो नायल हैं उनमें वो लोग हैं जिनको सजा किसी भी अदालत की तरफ से सजा हुई है और उस सजा को 5 साल नहीं गुजरे, या फिर ऐसे अशखास जिनको नौकरी से बरतरफ किया गया है या जबरी तौर पर रिटायर किया गया है, वो 3 साल के लिए किसी भी ओहदे के उम्मीदवार के अहलियत के हामिल नहीं होंगे। यही तमाम तफसीलात हैं और इसके साथ साथ ये जो यूनियन काउंसिल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा इस दफ़ा इख्तियारात दिए जा रहे हैं। जैसे पहले जो यूनियन काउंसिल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डेथ सर्टिफिकेट या दूसरे सर्टिफिकेट बनते थे, उनके साथ साथ टैक्स कलेक्शन, मुख्तलिफ किस्म की पेनल्टीज और फीस जो है उनको कलेक्ट करने का इख्तियार भी होगा, मुख्तलिफ किस्म की तामीरात करने का इख्तियारात भी हासिल होंगे और इसके साथ साथ खेलों और तालीम के शोबों में भी वो मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उनको भी इस जुरिडिक्शन में उनकी जो जुरिडिक्शन है उसमें शामिल किया गया है। आप लोगों से एक दफ़ा फिर गुजारिश है, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सवाल आपको ज़रूरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।